आज गौंड समाज या आदिवासी समाज का कहना है कि देश के असली मालिक वही हैं। इसका क्या इतिहास? प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा दोनों में काफ़ी अंतर है। मैंने पंडित ब्राह्मणों से भी चर्चा किया कि आप खुद को अपने आप को हिंदू मानते हो क्या, लिखते हो? बोले हम नहीं लिखते हिंदू। तो फिर मतलब हमारे SC ST OBC के लोगों को फिर हिंदू गर्व से कहो हिंदू बोलते हैं और वो खुद नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। धर्म का काला मानने वाला है, उसमें हिंदू धर्म ना लिख के आदिवासी या गौंड धर्म कुछ लिखने का चल रहा है। वो इन 75 सालों में आदिवासी समाज को आप कहाँ देख रहे हैं? तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी समाज को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, चाहे क्रिश्चियन बनाने के लिए हो या कोई और। जैसे अभी हमारे वनांचल क्षेत्र में सबसे बड़ी परिस्थिति है कि लोग जूमदेव बाबा, एक मानव धर्म का पंथ है, उसमें जुड़ गए हैं। भाई गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। कुछ लोग राजनीतिक तौर पे भी समाज को बांटते हैं। हाँ। मतलब यहाँ के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं ना, इनके पुरखा पहले गोंड थे। वेद पुराणों में ये लिखा गया है कि हम करें SC ST OBC के लोग तो पाप है, और अगर ब्राह्मण वर्ग के लोग करें तो लीला है। महिषासुर है, रावण है, उनकी भी पूजा होती थी। आज मतलब ये रामायण का रावण अलग है कि वही रावण? ये डोंगरगढ़ की बात करें तो बमलाई दाई है, मतलब मराबियों की बहू भी मानी जाती है बमलाई। क्या आपको लगता है कि आदिवासी राजा या जननायक जो पुराने थे उनको इतिहास में जगह नहीं दिया गया? सबसे पहले हमको 3 भागों में तोड़ा लोगों ने, SC ST OBC। फिर भी काम नहीं चला तो इन लोगों ने लगभग 6756 जातियां बनाई। जय जोहार, जय शिवा। मैं महंत पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। हमारे साथ प्रसिद्ध गौंड समाज के धर्माचार्य भी और गाथावाचक भी हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं बता दूं कि हमारे वनांचल क्षेत्र के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सभी जगह लगातार दादा का गाथा लगातार चलते रहता है, समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज को जगाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि समाज की संस्कृति, समाज के परंपराएं और इस आधुनिक समय में अभी समाज कहाँ पर है, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा दादा कि अभी जो वर्तमान में है आदिवासी संस्कृति में प्रकृति पूजा का क्या महत्व है? सबसे पहले बताएंगे कि प्रकृति पूजा के बारे से। प्रकृति पूजा का महत्व ये है कि हमारा जो धर्म संस्कृति है वो प्रकृति को ही हम लोग देवता मानते हैं। जैसे पेड़ है, पौधा है, ज़मीन है, जल है, अग्नि है, वायु है, इसी को हम लोग फड़ापेन भी बोलते हैं। तो हम अगर पेड़ पौधों को देवता मानते हैं तो उनकी सेवा करेंगे। जी हाँ, सेवा करेंगे तो प्रकृति की सेवा से समस्त जीव प्राणियों का आज भी कल्याण होता, भला होता। जैसे कोई पेड़ लगाएगा तो पेड़ की सेवा करेगा तो पेड़ से जो भी फल मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसने पेड़ लगाया वो अकेला खाएगा। पेड़ का फल को जिसने नहीं लगाया है वो भी खाएगा कि नहीं? जी हाँ, जी। और खेती किसानी अगर हम लोग करेंगे तो अन्न पैदा करेंगे तो किसान है वो भी खाएगा, उसका परिवार भी खाएगा। अगर दूसरे लोगों को बेचेगा तो दूसरे लोग भी खाएंगे। ऐसा नहीं कि जो जिसने अन्न पैदा किया वो अकेला खाएगा। इसी प्रकार हम जल की सेवा करते हैं। जैसे तालाब बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, जल की रक्षा करेंगे तो उस जल को जिसने कुआं या तालाब बनाया है वो भी पिएगा, और जिसने नहीं बनाया वो भी पिएगा। तो मतलब प्रकृति की सेवा करने से अकेला का भला नहीं होता। दुनिया में रहने वाला चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, कोई भी समाज हो, सबका भला होता है। उसी को हम फड़ापेन भी बोलते हैं। अब फड़ापेन की सेवा करना ही फड़ापेन की गोंगो या पूजा कहलाती है। जी हाँ, जी हाँ। जी। ये दूसरा चीज़ है कि आदिवासी मूल निवासी, आज गौंड समाज या आदिवासी समाज का कहना है कि देश के असली मालिक वही हैं। इसका क्या इतिहास है, आप कैसे मानते हैं? इसका इतिहास ये है कि आज बहुत सी इतिहास भी पढ़ते हैं और बहुत से मतलब लोग भी बोलते हैं। हाँ, इतिहास पे स्पष्ट लिखा है कि और आज भी हम लोग को कुछ लोग बोलते हैं जंगल में रहने वाले। भाई पहले तो गांव थे ही नहीं, जंगल पहाड़ ही थे। जब हमारा मतलब जन्म हुआ तो उसमें बताया जा रहा अमरकोट के टीला से ये जन्म स्थल। तो जो सल्ला गांगरा थे वो सर्वप्रथम के दाऊ दाई है। मतलब सल्ला यानी होता है दाऊ और गांगरा यानी होती माँ, उन्हीं की वंशावली है। और आज भी ये साक्ष्य और प्रमाण है कि वहाँ आज भी वंश भिड़ी है, और उसी वंश भिड़ी से हमारा वंश बेला चला। तो हम जंगलों में, पहाड़ों में रहते रहे। धीरे धीरे फिर कुछ सालों बाद जब शंभू गौरा, जिसको बोलते शंभू गौरा के काल से ये सामाजिक व्यवस्था बनी। जी।
तो मतलब आज भी बोलते भी हैं मूलवंशी, मूलवासी, आदिवासी। आदिवासी से पता चलता है कि आदिवासी मतलब आदिकाल से निवास करने वाली समाज। जी हाँ। और देश के असली मालिक मतलब है पुराने जो हैं। जी, और आज भी मतलब इसमें जल जंगल जमीन की अगर बात करते हैं तो आदिवासी। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये अभी जैसे समाज में जब बैठते हैं तो एक बात आती है कि आदिवासी समाज प्रतीक पूजक है और जागरूकता अभियान भी चल, जैसे आप भी गाथा के माध्यम से बताते ही हैं, जैसे कि भगवान, देवी देवता, मूर्ति पूजा, इसमें आप क्या कहेंगे? प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा, दोनों में काफ़ी अंतर है क्या? अब अंतर है। जैसे आज प्रकृति का कोई आकार नहीं है। हाँ। मतलब कोई हाथ है ना, पाँव है ना, कुछ नहीं है, वो निराकार शक्ति है। लेकिन हम लोग मूर्ति भी रखते हैं, वो जैसे हमारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं, उनको दर्शन करने के लिए रखते हैं। जैसे आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मानते हैं, उसकी फ़ोटो रखते हैं हम लोग उसका दर्शन करने के लिए। हम लोग खुद अपने मंच पर रखते हैं कुपार लिंगों का फ़ोटो दर्शन करने के लिए, पहचान के लिए पूर्वज। लेकिन फड़ापेन जो है उसकी मूर्ति नहीं है, वो तो प्राकृतिक के रूप में है। मतलब धरती, जलवायु, अग्नि, आकाश बोलते हैं ना, पंच तत्व फड़ापेन। जी हाँ, जी। जैसे वो एक यहाँ स्थान बना है, ये सल्ला गांगरा का प्रतीक है। अच्छा। दाऊदाई का प्रतीक, एक माध्यम है मतलब ध्यान सुमरन करने का। जी। जो हिंदू धर्म के वेद पुराण हैं, उन्हें आप, जैसे आप एक वाचक हैं, कथावाचक हैं, तो आप देवी देवता जो पुराण उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? जो वेद पुराण रामायण में जिनको भगवान कहा गया है, हाँ, वो भाई जो हिंदू धर्म कहता है। लेकिन मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि हिंदू धर्म है क्या, क्योंकि वेद पुराणों में भी ये चीज़ लिखा नहीं है कि हिंदू ग्रंथ है। हाँ। कि लिखा है। मैंने पंडित ब्राह्मणों से भी चर्चा किया कि आप खुद को अपने आप को हिंदू मानते हो क्या, लिखते हो? बोले हम नहीं लिखते हिंदू। तो फिर मतलब हमारे SC ST OBC के लोगों को फिर हिंदू गर्भ से कहो हिंदू बोलते हैं, और वो खुद नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। मतलब ये एक प्रकार से षड्यंत्र कहा जा सकता है। और आज हिंदू राष्ट्र की बात भी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम सबको हिंदू बना दिया जाएगा। जब हिंदू बन जाएंगे तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान खत्म होगा कि नहीं? क्योंकि संविधान बना है भारत देश के लिए। जी हाँ। संविधान तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। फिर हम SC ST OBC को क्या फायदा है? तो हिंदू जब धर्म है, हिंदू देश है, तो फिर बनाने की क्या जरूरत? वो तो है ही, फिर है ही हिंदुस्तान कहा जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़, अभी वर्तमान में पूरे भारत में जनगणना की तैयारी चल रही है और इसमें भी आदिवासी समाज के जो बड़े नेता हैं वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं, जिसमें अभी एक धर्म का कालम आने वाला है। उसमें हिंदू धर्म ना लिख के आदिवासी या गौड़ धर्म कुछ लिखने का चल रहा है, वो क्या है? मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। उस पे मुझे भी लगाते हैं बहुत से लोग फ़ोन, बोले क्या लिखना है। तो जैसे ये देश का नाम गोंडवाना लैंड है, तो हमारा धर्म भी गोंडी होगा ना। जब धर्म कोड की बात कर रहे हैं तो धर्म तो लिखना ही पड़ेगा ना, गोंडी। और भाषा भी गोंडी होना चाहिए, धर्म भी गोंडी होना चाहिए, देश भी गोंडवाना। जैसे आज हिंदू धर्म में कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू भाषा और हिंदू धर्म, तो हमारा भी गोंडी धर्म, गोंडी भाषा, गोंडी देश होना चाहिए। ये मेरा है मतलब मत। तो मतलब अभी इस बार जो जनगणना होगा उसमें धर्म और बोली के कालम में गोंडी धर्म और बोली में, भाषा में गोंडी लिखेंगे। ये मतलब ये पूरे समाज में ये तैयारी लगभग हो चुकी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों में आदिवासी समाज को आप कहाँ देख रहे हैं? आप कहते तो हैं आदिवासियों की देश का मालिक है, देश का मालिक है, लेकिन आज भी कई जगह जैसे नौकरी है, चाकरी है, ड्यूटी है, जॉब में, वहाँ कहाँ है लोग? सिर्फ नौकरी चाकरी कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी बन के। बड़ी पोस्टिंग में कहाँ गए हैं वो? आज भी अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पदों में आदिवासी गोंड है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। तो फिर तो चुतिया ही बना गया है ना हमको। मतलब सिर्फ कहने के लिए है, कहने के लिए है कुछ नहीं। आदिवासी इस देश के मालिक हैं, राजा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, पुलिस विभाग मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, अफसर अधिकारी लोग कहाँ हैं? बड़े पोस्ट में नहीं है, बड़े पोस्ट में नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी लगातार मैं वनांचल का खुद रहने वाला हूँ, मैं हमेशा देख रहा हूँ धर्म परिवर्तन की बात आती है, पंथ परिवर्तन की बात आती है, तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी समाज को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, चाहे क्रिश्चियन बनाने के लिए हो या कोई और। जैसे अभी हमारे वनांचल क्षेत्र में सबसे बड़ी परिस्थिति है कि लोग जूमदेव बाबा, एक मानव धर्म का पंथ है, उसमें जुड़ गए हैं। उसमें भी किसी प्रकार से पूजा पाठ, जो आदिवासी समाज जो पूजा पाठ करता है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं उसमें, तो और काफ़ी संख्या में है। उस पर क्या कहेंगे आप? वो क्या है, एक तो पहले बात, हमारे लोग दारू शराब भी बहुत पीते हैं। कुछ
वो है कमज़ोर, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ये लोग कुछ लालच के कारण भी, परेशानी के कारण भी दूसरे धर्म में परिवर्तन चल जाते हैं। कुछ धर्म के लोग लालच भी देते हैं, यहाँ आ जाओगे तो ऐसा ठीक हो जाओगे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा करके, मतलब एक लोभ लालच के कारण भी हमारे लोग दूसरे धर्मों पे जा रहे हैं। और पहली बात, कमज़ोर बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी लोग जो चले गए हैं उनकी घर वापसी के लिए कोई समाज प्रयास कर रहा है कि अपने आप कथा में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रयास कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं एक कह रहा हूँ कि भाई गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना, नहीं तो लोग क्या कहेगा। अगर कोई चला भी गया हो दूसरे धर्म में तो अभी भी समय है कि अभी भी आप अपने धर्म में लौट के आ सकते हो, क्योंकि असली असली ही होगा और नकली नकली होगा। असली बाप असली होती है, असली माँ असली ही होती है। कोई ठोस ऐसा समाज की ओर से बना, क्योंकि अभी बहुत सारे मैं गांव में देखता भी हूं कि जब संख्या जब बढ़ जाती है तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है गांव में। फिर बोलते हैं कि भाई एक तो हमारे पूर्वज जो पुराना है उसमें वापस आओ, या फिर गांव में बहिष्कार की स्थिति बनती है। तो समाज में विद्रोह हो रहा है ना, दो प्रकार से फूट बन रहे हैं। तो कोई ऐसी तैयारी है क्या, बड़ी तैयारी, जिनको घर वापसी के लिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने क्या है ना, कुछ लोग राजनीतिक तौर पे भी समाज को बांटते हैं। हाँ। और कुछ लोग मतलब शिक्षित ना होने के कारण भी समाज में मतलब इस चीज़ का वो हो रहा है। अगर शिक्षित होते ये लोग तो कभी एक दूसरे को पैर पकड़ के भी नहीं खींचते और कभी समाज में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। तो मेरा तो यही है कि मतलब जब हमारे लोगों को संगठित अगर करना है तो एक ही उपाय समझ आया है कि हमारी धर्म संस्कृति ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज को संगठित कर सकती है, बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आज राजनीति भी करते हैं ना तो राजनीति से लोग टूटते हैं, और धर्म भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज को संगठित कर सकती है। और कहते भी हैं जो समाज धर्म संस्कृति को जानती है मानती है वो संगठित होती है, और जो समाज संगठित होती है वही समाज देश में राज करती है। जी हाँ, जी। अच्छा, मैं जैसे आप पीला वस्त्र पहने हैं और मैं जैसे आज कार्यक्रम में आया तो पीला वस्त्र बहुत लोग पहने हुए थे। ये पीला वस्त्र का समाज में क्या महत्व है? पीला रंग जो है गोंडी मत के अनुसार पीला जो रंग होता है वो माँ का सम्मान का प्रतीक माना गया है, और जो सफ़ेद रंग होता है वो पिता का प्रतीक माना गया, क्योंकि प्रकृति में जीवों का जब जन्म होता है तो सफ़ेद और पीला से ही होता है। जैसे एक पौधा को हम ज़मीन पर लगाएंगे तो उसका जो अंकुर होगा ऊपर निकलेगा पीला रंग लेके, और नीचे जो जड़ जाएगा वो सफ़ेद रहेगा। उसी जड़ से, उसी जड़ को ही हम रूढ़ी बोलते हैं। हाँ। उसी से हमारी व्यवस्था मतलब हमारी जड़ व्यवस्था, उसी को हम रूढ़ी व्यवस्था बोलते हैं। तो मतलब पीला रंग धारण करते हैं माँ का सम्मान के लिए, और सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता है पिता का सम्मान के लिए। ये मतलब माता पिता का सम्मान का रंग है। अब कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन कहाँ तक विरोध करेंगे? जब दूल्हा दुल्हन जब बनाएंगे तो फिर तो हल्दी लगाना पड़ेगा ना। जी हाँ। फिर क्या गोंडों का है करके छोड़ देंगे? सूर्यदेव जब सुबह निकलता है पीला रंग लेके निकलता, फिर अगर ऐसा सोचेंगे तो वो भी गोंडवाना का है। नहीं, मैं वैसे उस दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं इसका महत्व पूछ रहा हूँ। बाकी तो जो रंग है वो तो रंग है। तो मतलब रंग है तो माँ का प्रतीक है पीला रंग। जी जी जी। और सफ़ेद जो रंग है वो मतलब माँ वो पिता का रंग है। जी हाँ। और एक बात ये है कि आज कोई चीज़ पहचान बची भी नहीं है ज़्यादा, तो कम से कम जो पीला रंग है वो गोंडवाना का एक मुख्य पहचान है, पीला गमछा। जी हाँ, जी ऐसा भी कहा जा सकता है उसको, मतलब कोई भी देख के पहचान जाएगा अगर पीला गमछा लगा तो है। जी हाँ। मैं दूसरा चीज़ ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आप अभी जैसे समाज में लगातार गाथा कर रहे हैं, समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि समाज जो आदिवासी समाज है, जो गौड़ समाज है, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ये कब तक संगठित होंगे, कितना समय और लगेगा? अभी समय तो मैं भी नहीं बता सकता। देखो आज मरकाम दादाजी थे, मोतीराम कंगाली जी थे, वो भी जगाते जगाते चले गए। उसी प्रकार मैं भी जगा रहा हूँ, हो सकता है मैं भी जगाते जगाते चले जाऊँ, लेकिन मैं अगर ऐसा सोचूंगा कि मुझे देखने नहीं मिलेगा तो काम बंद कर दूँ। भले मुझे ना मिले देखने गोंडवाना, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा, ये सोच के कर रहा हूँ मैं। समय तो लगेगा बिगड़ी हुई चीज़ को मिट्टी चीज़ को सुधारने में। भले आप आदिवासी समाज के गाथावाचक हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आप सब समाज को, सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब क्या संदेश तो यही संदेश दे रहा है भाई, जगाने का। मतलब मैं सर्व समाज के लिए पूछ रहा हूँ, आज की परिस्थिति में सर्व समाज को एक अच्छा जीवन के लिए, अपने संस्कृति बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन के लिए अगर सभी लोग गोंडी धर्म संस्कृति को अगर सभी लोग मानेंगे तो प्रकृति की रक्षा अपने आप हो जाएगी धर्म के नाम से। जी हाँ, जैसे आज मंदिर है, मस्जिद है, सारी चीज़ चल रहा है। अगर प्रकृति को पेड़ पौधों को मानेंगे ना तो हर साल अगर पेड़ पौधों को देवता मान के 5 पेड़ अगर लगाएंगे हर वर्ष, तो कितने पेड़ पौधा होंगे। जब पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी तो बीमारी कम होगी, गर्मी कम होगी।
और आज भी गौड़ लोग मंदिर मस्जिद नहीं मानते थे, मंदिरों में कोई जाता ही नहीं था, पेड़ों ही में पानी चढ़ाते थे वो लोग तो। जी हाँ। और आज भी ऐसे प्रमाण है, कहीं पीपल में चढ़ा रहा है, कोई तुलसी पे चढ़ा रहा, कोई पेड़ पे चढ़ा रहा है ना। मैं आपका कथा सुन रहा था जिसमें आपने ST SC OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सब एक पुराने अगर इतिहास उठाए तो सब गौड़ समाज के ही हैं। तो वो ये उसका मिलता है ना, इतिहास पे ये दिया है कि मतलब यहाँ के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं ना, इनके पुरखा पहले गौंड थे। जी। देखो मैंने एक भाषा के बारे में बोला कि उनके पूर्वज भी लड़का को टूरा बोलते हैं, लड़की को टूरी। हाँ। दरवाजा को आज भी पुराने लोग किवाड़ बोलते थे, शब्द गोंडी है। हाँ। और उसके साथ साथ इनकी रीति रिवाज भी बिल्कुल एक सी, जैसे जन्म संस्कार में जैसे आप लोग हो चाहे हम लोग, छठी हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन हम लोग जिस चीज को मानते हैं भारत के लोग, उस चीजों को ग्रंथों में क्यों नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया। अच्छा। तो लिखा गया है कि भाई यहाँ के लोग छठी या जन्म संस्कार कैसे मानते हैं, मृत्यु संस्कार कैसे मानते हैं, इनके नाना नानी का रिश्ता कैसा चलता, शादी विवाह कैसे होती, ये गोत्र कैसे बना, ये क्यों नहीं लिखा गया? जिस चीज़ को हम मानते हैं उसको लिखा नहीं गया है, मतलब इतिहास में जगह नहीं दिया गया मेन चीज़ों को। अच्छा, जैसे मतलब है कि हम SC ST OBC को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था कि नहीं? वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित तो शिक्षा का अधिकार मिला। कि अगर हम उस समय पढ़े लिखे होते तो हम अपना इतिहास जरूर लिखते। जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित थे उन लोगों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि SC ST OBC सभी लोगों को एकत्रित हो जाना चाहिए, हम सभी लोगों को एक होना चाहिए और एक थे। लेकिन वो बताया ना इतिहास में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो डिस्कवरी लिखा है ना, उसमें खुद लिखा है कि हम बाहर से आए हैं। ठीक है। और यहाँ के लोगों के अंदर ये किया गया है कि जात पात में इनको बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। मतलब सबसे पहले हमको 3 भागों में तोड़ा लोगों ने, SC ST OBC। फिर भी काम नहीं चला तो इन लोगों ने लगभग 6756 जातियाँ बनाए बीच में, फूट डाला। अच्छा। और कई प्रकार के धर्म के नाम से निकालने, ये धर्म से नहीं आएगा तो वो धर्म से, ऐसा करके सबको तोड़ मरोड़ डाला। मैंने बोला था ना, शंभु झूठ कपट से शंभुद्वीप का छीन लय अधिकार, और बाहर से जो वाय विदेशी करने को व्यापार, और गाय चराई का ग्वाल बना दे मटका गढ़े कुम्हार, और तेल बेकैया को तेली बना दे लोहा पीटे लोहार, और बिखरा दे गोंडवाना का परिवार। जैसे आप क्या लिखते हैं? मैं पवार लिखता हूँ। पवार लिखते हैं। सबसे पहले आपको बोलते थे भूयार करके, आपको मालूम होगा। भूयार मतलब भूमि से जुड़े हुए लोग हैं आप, पुआर। और जमीन के बारे में, जमीन को सोना बनाने की ताकत आप में है ना, पूर्वज लोग बताते रहे होंगे। तो भूयार कहते थे, धीरे धीरे बदलते गए, मतलब भूमि से जुड़े हुए। तो आप भी तो यहीं के मूल निवासी हैं ना। आज हमारे गीतों में स्पष्ट आते हैं गीत, जब तेल चढ़ाती हैं ना महिलाएं, वो चढ़ रहा तेल फुले लटक रही दोई कलिया, तेली घर से तेल मंगाए, पंसारी घर से पान पत्तो। हमारे ही लोग होंगे तब तो गीत में आते हैं इनके नाम। भले इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन गीत के माध्यम से भी हमारे पुरखों ने इतिहास को जीवित रखा। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये जाति व्यवस्था बनाई गई, ST SC OBC मतलब अलग अलग वर्ग की व्यवस्था बनाई गई, इनके लिए आप किनको दोषी मानते हैं? कौन है वो लोग जो इस प्रकार से लोगों को तोड़े, लोगों को अलग अलग कर दिए? किनको दोषी मानते हैं? कौन है वो दोषी? अब देखो, आप भी देखते होंगे, अब मैं भी डायरेक्ट नहीं कह सकता, और आप भी जानते होंगे, जो लोग कुछ बाहर से आए हैं, जो DNA परीक्षण हुआ था, आपको मालूम है, उस समय जिसका खून यहाँ से मिल नहीं रहा था वही विदेशी होंगे। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने इतिहास बदल दिया। और ये मतलब आगे ऐसा लगता है कि सब एक होंगे? ये पक्का है, क्योंकि जात पात धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, और एक ना दिन एक जात पात खत्म होगी जी। और जब जात पात खत्म होगी, नीच ऊंच भेदभाव होगा, तभी हमारा देश सही होगा। और ये करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं करता किसी से भेदभाव। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम SC ST OBC के बच्चे अगर कोई गलत काम करें तो उसको ऐसा लगता है कि इतिहास में लिख दिए हैं ये दुष्ट हैं, चोर हैं, ये राक्षस हैं, और उनके संतानों ने अगर किया है तो ऐसा लगता है कि उनको लिख दिए ये लीला है। इसका मतलब कि वेद पुराणों में ये लिखा गया है कि हम करें SC ST OBC के लोग तो पाप है, और अगर ब्राह्मण वर्ग के लोग करें तो लीला है। अच्छा।
अरे लग रहा जैसे कृष्ण की बात आती है, 16,108 रानियां थीं और जो गोपियां स्नान कर रही थीं वो कपड़ा छीन के और ऊपर डाली में चढ़ जाता है और उनको बाहर बुलाता कि ये भगवान के कर्म है क्या। और रावण ने मात्र सीता जी को थोड़ा लाया, कुछ भी नहीं किया और वो राक्षस दुष्ट हो गया। तो मतलब हम लोग करें तो राक्षस है, पाप है, दुष्ट है, और वो लोग करें तो लीला है। अच्छा, जैसे रावण की बात आई तो मैं अभी कुछ समय पहले जैसे समाज में अभी बीच में चला था, महिषासुर है, रावण है, उनकी भी पूजा होती थी, आज भी होती है ना, लिखी नहीं है। जैसे होली आती है, होली में हमारे आदिवासी लोग रावणा करके पूजते हैं वहाँ। और रावणा पूजने के बाद जो फाग गीत गाते हैं ना, उसको खंडेरा बोलते हैं, जो 3 खंबा का बनाया जाता है। तो वहाँ रावण की गोंगो होती है। रावण मतलब होता है हमारा जो पूर्वज है। मतलब ये रामायण का रावण अलग है कि वही रावण है? अब मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सकता है कि उसी रावण को ही परिवर्तन करके रावण बदल दिए होंगे। क्या है, हमारी बहुत सी चीजों को बदला जा रहा है ना। जैसे हमारा मंडलागढ़ है, मंडलागढ़ को महेशपति कहा जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। पहले ये डोंगरगढ़ की बात करें तो बमलाई दाई है, मतलब मरावियों की बहू भी मानी जाती है। बमलाई को बमलेश्वरी किया गया। उसकी जो छोटी बहन है जो नागपुर से 8-10 किलोमीटर कोराड़ी गांव है, वो कोराड़ी दाई को आज लक्ष्मी जी बताया जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि बहुत सारे इतिहासों को बदला गया है। जैसे आज चांदागढ़ चंद्रपुर कहा जा रहा है। जी जी। तो हो सकता है कि रावण को भी बदल के रावण में बदल दिया गया। अच्छा, जैसे बड़े बड़े जननायक हुए आदिवासी समाज से, बिरसा मुंडा जैसे महान जननायक हुए, बड़े बड़े राजा रहे, छत्तीसगढ़ भी पूरा आदिवासियों राजा से भरा रहा। क्या आपको लगता है कि आदिवासी राजा या जननायक जो पुराने थे उनको इतिहास में जगह नहीं दिया गया? तो वही तो बताया ना, हम लोग लिखे पढ़े नहीं रहे ना। जो लिखे पढ़े थे तो उन्होंने अपने हिसाब से लिख लिए, हमारे लोगों का जगह नहीं दिए। जी हाँ, मतलब सही जगह नहीं मिल पाया। दादा, एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, जैसे हमारा जो वनांचल क्षेत्र है एकदम हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कथा में भी और चैनल के माध्यम से भी एक बार निवेदन करते कि अभी जंगलों की इतनी बेहताशा कटाई चल रही है खेत बनाने के लिए। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब अभी 5-6 सालों में कई 100 एकड़ कट गए, मतलब अंधाधुंध पेड़ की कटाई चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि एक आपकी तरफ से मेरे चैनल के माध्यम से भी और कथा में भी ना इस चीज़ का अपील करें कि पेड़ नहीं। गाथा में बताता हूँ, जैसे हमारे में 750 गोत्र हैं। जी हाँ। तो 750 गोत्र में हमारे जो कुपार लिंगो हैं, उन्होंने हर गोत्रधारियों को एक एक पेड़ दिया है देवता के रूप में। उस पेड़ को आप काट नहीं सकते, उस पेड़ की सेवा कर सकते हो, लगा सकते हो। तो अब बताइए 750 गोत्रधारी हैं, तो एक गोत्रधारी अगर हर साल 5 पेड़ लगाएगा तो कितने पेड़ लगेंगे? एक गाथा में मतलब अब 7 दिन की चलती है, तो भाई रोज तो एक ही बात नहीं बताता मैं। जिस दिन गोत्र व्यवस्था आएगी तो एक पेड़, एक जीव जंतु ऐसा कर एक एक की रक्षा करते हैं हम लोग। जैसे आम का पेड़ लगा है, नहीं मरकाम गोत्रधारी उनका ये आम का पेड़ माना जाता, मतलब मरका मढ़ा मतलब आम का पेड़, तो उनके लिए पूजनीय पानी वहाँ चढ़ाते हैं। जी। तो अगर गोत्र के आधार पे एक एक पेड़ की अगर सेवा करेंगे तो ऐसा ही। मैं तो बोलता हूँ 5 पेड़ लगाना। जैसे मरकाम लोग यहाँ हैं, उनको बोलूँगा कि जब वर्षा होगी तो आपको 5 पेड़ लगाना है। 5 पेड़ वो लगाएगा। जैसे मैं एरपाचे हूँ, हमारा जो आया है मऊहा का पेड़ है। ईरुक मतलब होता है ईरुक मढ़ा मतलब मऊहा का पेड़। मैं मऊहा का पेड़ लगाऊं। अगर ऐसा सोच के अगर सभी लोग करेंगे तो कितने पेड़ लगेंगे? मैं तो चाहता हूं कि वनांचल क्षेत्र में पेड़ कितना लगाएंगे मुझे नहीं पता। अगर काटना बंद कर दे तो जंगल हमारा लगभग सुरक्षित हो जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से हमारे साथ थे दादा शंकर इरपाजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।